जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ अस्पताल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 पर्सन्स पे आधारित मतलब 3 लोगों पर आधारित क्वेश्चन को आज से हम लोग शुरू करेंगे। टाइप 1 है, टाइप 2 करेंगे, उसके बाद टाइप 3, टाइप 4 मिसलेनियस, सारे तरह के जितने भी टाइप्स बनते हैं टाइम एंड वर्क का सारे टाइप्स को हम लोगों ने कवर करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो आज हम लोग आते हैं टाइम एंड वर्क का टाइप 1। चलिए शुरू करते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन बोल रहा है, तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। देखिए टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 12, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कार्य करें, एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। बहुत आसान है, जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं वैसे ही करेंगे, इसको भी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, बोल रहा है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी जो है 20 दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोलता है, बनाते हैं हम लोग। ए किसी काम को करता है 12 दिनों में, बी करता है उसी काम को 15 दिनों में और सी जो है उसी काम को करता है 20 दिनों में। अकेले अकेले करता है अलग अलग। अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा। चाहे ए 12 दिन में कर सकता है किसी काम को, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में किसी काम को कर सकता है। पता नहीं है काम, तो काम पता नहीं है तो काम पता करिए। पहले काम पता करने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो ये तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम जानते हैं कैसे लेते हैं। बड़े वाले लेके देखते नहीं है, उसका मल्टीपल करते हैं, नहीं होगा तो 20 से बड़े वाले 20 लेंगे, नहीं होगा। 20 दूनी 40 लेंगे, नहीं होगा क्योंकि 15 12 से नहीं करता 40। 20 तीस 60 लेंगे, ये हो गया मेरा 60। ये 60 हो गया एलसीएम, लेकिन ये एलसीएम माना है लेकिन है ये टोटल वर्क। और समझ में, टोटल वर्क 60 हो गया। अब बताइए ए जो है 60 काम करने में 12 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में कितना काम करता है। तो आप बोलेंगे सर 5 काम करता है। आया समझ में। ए जो है एक दिन में 5 काम करता है। बी जो है 60 काम करने में 15 दिन का समय लेता है, एक दिन में कितने काम करते हैं। तो बोलेंगे सर 4 काम करते हैं। सी जो है 60 काम करने में 20 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में कितने काम करते हैं। तो बोलेंगे सर 3 काम करते हैं। आया समझ में। ये तीनों का क्षमता आ गया। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 और सी एक दिन में 3। तो तीनों का अलग अलग क्षमता निकाल लिया। क्वेश्चन अब बोल रहा है एक साथ मिलकर काम करें, इस 60 काम को तीनों कितने दिनों में कर देगा। तो क्या निकालना है हमको, टाइम निकालना है। टाइम किसका निकालना है, तो तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके जब उस काम को करेंगे तो टाइम बराबर जानते हैं ना आप क्या होता है, टोटल वर्क लिखेंगे। TW मीन्स टोटल वर्क, अपन हो जाएगा उसकी क्षमता। क्षमता मतलब एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसका किसका लेंगे, तो बोलेंगे सर ए का, बी का और सी का, क्योंकि तीनों से काम करवाना है। तो ये करेंगे हम लोग। क्या करते हैं, अब देखो टोटल वर्क कितना माना है, 60 माना है हम लोगों ने, तो ये 60 हो गया। अच्छा, ए की क्षमता कितनी है 5, बी की क्षमता कितनी है 4, सी की क्षमता कितनी है 3। तो तीनों मिलके एक दिन में कितने काम करते थे, 5 4 9 और 3 12 काम, तो 12 हो गया तीनों का क्षमता। टोटल काम में उसकी क्षमता से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 5। तो 5 दिन में तीनों मिलके उस काम को कंप्लीट कर देगा। आया समझ में मेरे प्यारे दोस्तों, आया समझ में। बहुत आसान है, जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं वैसे ही है सारे चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आसानी से समझ सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे चलते हैं, इसी टाइप पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए मेरे प्यारे भाइयों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेम टाइप पे है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 4 दिन, 28 दिन तथा 56 दिनों में कर सकता है। ए करता है 4 दिन में किसी काम को, बी करता है 28 दिन में और सी करता है उसी काम को 56 दिनों में। ठीक है, अगर वो एक साथ मिलकर काम करे तो उस काम को कितने दिनों में कर देगा। तो बोलेंगे सर बहुत आसान है। तो देखिए क्या होगा, ए कर रहा है किसी काम को कितने दिनों में, तो बोलेंगे सर ए कर रहा है 4 दिन में। ठीक है, बी जो है उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो बोलेंगे सर 28 दिनों में कर रहा है। सी कितने दिनों में करा था, बोलेंगे सर सी उसी काम को 56 दिनों में करता है। किसी काम को करता नहीं पता है, इसका एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क मेरा निकल जाएगा। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा, तो आप बताएंगे सर बड़े वाले को ले लेंगे तो 56 लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 56 लेते हैं। ये क्या जो 56 ही चारों तीनों से कटता है, तो बोलेंगे सर बिल्कुल कटता है।
कट गया तो ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, 4 से कटता है 56, 28 से 2 बार में करता है, 56 से 1 बार में करता है। अब बताओ ये जो है 56 काम करने में 4 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में कितने काम करते होंगे? आप बोलेंगे सर 56 में 4 से भाग दे देंगे तो 14 दिन लेता है, मतलब वो एक दिन में 14 काम करता है। ए 56 काम करने में 4 दिन का समय लेता है तो एक दिन में 14 काम करता है। बी जो है 56 काम करने में 28 दिन का समय लेता है तो एक दिन में बोलेंगे सर 2 काम करता है बी। सी जो है 56 काम करने में 56 दिन का समय लेता है तो एक दिन में 1 काम करता है। ये तीनों का क्षमता निकल गया, तीनों का क्षमता निकल गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वे साथ मिल के काम करेंगे तो 56 काम को कितने दिनों में तीनों मिल के कर लेगा। तो टाइम निकालना है, किसका किसका टाइम निकालेंगे? तो बोलेंगे सर ए बी तथा सी तीनों का टाइम निकालेंगे। तो टाइम बराबर क्या होता है? बोलेंगे सर टोटल वर्क होता है अपन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसका? तो सर बोलेंगे तीनों का, क्योंकि तीनों मिलके इस काम को करेंगे तो तीनों का एफिशिएंसी। अच्छा टोटल वर्क कितना है? अब बोलेंगे सर टोटल वर्क 56, 56 है तो 56 लिख दिए टोटल वर्क के सामने। अच्छा एफिशिएंसी किसका? तीनों का। अच्छा ए का एक दिन का 4 है, 2 है और सी का 1 है, तो तीनों मिलके एक दिन में कितने काम करेंगे? तो 14, 2, 16, 1, 17 काम करेंगे। आया समझ में? तीनों का एफिशिएंसी को मैंने जोड़ के लिख दिया। आप 56 टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग कर लेंगे तो ये उस तीनों का एक काम आ जाएगा। अच्छा 56 में भाग करेंगे 17 तिया 51 जाएगा, 17 तिया 51 बचेगा 5, 51 5 56 बटा 17, इतने दिन का समय लेंगे। जब तीनों मिल के काम करेंगे इस 56 काम को तो 3.5 बटा 17 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा मेरे प्यारे भाइयों। तो देखिए इसको, आइए मेरे प्यारे भाइयों देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग टाइप 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी क्यू तथा आर किसी काम को क्रमशः 4 दिन 20 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे एक साथ मिलकर काम शुरू करें, यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा? यही बोला है। तो बोलेंगे सर बहुत आसान है, कर देंगे। कैसे करेंगे? देखिए ए किसी काम, सॉरी ए नहीं है, पी है। पी जो है किसी काम को करता है 4 दिन में, ठीक है। क्यू है जो उसी काम को करता है 20 दिनों में, ठीक है। और आर जो है उसी काम को करता है 60 दिनों में। उसी काम को करता है, कौन से काम नहीं पता है तो जानते हैं, नहीं पता है तो क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं। 4, 20 और 60 का एलसीएम लेंगे तो ये सबसे बड़ा 60 है तो 60 लेके देखते हैं। तो 60 से करता है, 20 से भी करता है, 4 से भी करता है। तो ये मेरा हो गया टोटल वर्क, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, 60 दिन में करता है, तो टोटल वर्क निकाल लिया हमने। टोटल वर्क 60 आ गया। कैसे? तो एलसीएम ले लिए तीनों का तो 60 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम भी तो जानते हैं जो बड़ा होता है उसको लेके देखते हैं, नहीं होता तो उसका मल्टीपल करते हैं। लेकिन यहाँ 60 लिए बड़ा वाला है वही कट जाता है। 60 4 से भी कटता है, 20 से भी और 60 से भी कटता है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। अब देखिए, अच्छा 60 काम है, पी जो है 4 दिन में 60 काम करते हैं। पी 4 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितने काम करते होंगे? तो आप बोलेंगे सर एक दिन में पी 15 काम करते होंगे। ठीक है, पी की क्षमता 15 है। क्यू जो है 60 काम करने में 20 दिन का समय लेता है तो एक दिन में कितने काम करते होंगे? तो बोलेंगे सर 3 काम करते होंगे। चलो ठीक है। 60 काम करने में आर को 60 दिन का समय लगता है तो एक दिन में कितने काम करते? तो बोलेंगे सर 1 काम करते। ये तीनों क्या है? तीनों क्या है? अब बोलेंगे सर ये तीनों का क्षमता आ गया। पी का क्षमता 15, क्यू का क्षमता 3 और आर का क्षमता 1 है। तो क्या पूछा? बोला तीनों मिलकर काम शुरू करेंगे तो कितने दिन में इस काम को कर लेंगे। तो किसका किसका समय निकालना है? समय निकालना है ना। तो समय बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन होता है एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क समय किसका किसका था? पी का प्लस क्यू का प्लस आर का बराबर टोटल वर्क होता है अपॉन एफिशिएंसी। लिख देते हैं, ज़रूरत नहीं है लिखने की, फिर भी लिखते हैं पी क्यू तथा आर। अच्छा बोलेंगे सर टोटल वर्क 60 है तो 60 लिखा हमने। अच्छा एफिशिएंसी क्या है? पी 15 है, क्यू का 3 है और आर का 60 है, सॉरी 1 है। तो एक दिन में तीनों कितना काम करता है मिलकर? 15 3 18 1 19 काम करता है। तीनों का क्षमता लिख दिया, टोटल वर्क है, क्षमता लिख दिया। अब 60 से भाग करेंगे तो आप पढ़ेंगे 19 का टेबल 3 बार तो 57 आता है। तो 19 का टेबल पढ़ेंगे तो 57 3 बार में जाएगा, बच गया 3, आइए आ गया 19। तो 3.3/19 दिन में तीनों मिलके इस 60 काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, देखिए कैसे किया इसको। बहुत
क्वेश्चन हम लोगों ने टाइप 1 को कंप्लीट कर लिया, 3 क्वेश्चन किए, सफिशिएंट है 3 क्वेश्चन एक टाइप पे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हम लोग अब अगला टाइप चलते हैं, टाइप नंबर 2, क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 पर्सन्स पे ही। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला पे देखते हैं, टाइप 2 देखेंगे। आइए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 2 आ गए हैं हम लोग, 3 लोगों पे आधारित टाइप 2 पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में कर सकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, ए बी तथा सी तीनों जब मिलता है ना तो उस काम को 30 मिनट में कर सकता है। आगे क्वेश्चन बोला है ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकता है। जब तीनों मिलता है तो उस काम को 30 मिनट में कर सकता है, और जब 2 आदमी ए और बी मिलता है तो उस काम को 50 मिनट में कर सकता है। तो सी अकेले उस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो आइए देखते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं, बोलेंगे सर ए प्लस बी और प्लस सी जब तीनों मिलकर उस काम को करता है ना तो 30 मिनट में कर देता है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। चलो, ए बी सी तीनों जब मिलता है तो उस काम को, जो भी काम होगा वो कंप्लीट कर देता है 30 मिनट में। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे देखिए भाई, टाइम एंड वर्क इतना आसान होता है, जो जो बोलता है वही आप करिए, आसानी से सोल्व कर सकते हैं उसको। अब देखो आगे बोला, ए तथा बी मिलकर उस काम को 50 मिनट में कर सकता है, और जब ए और बी दोनों सिर्फ मिलकर काम करता है तो उस काम को करने में 50 मिनट का समय लगता है दोनों को। जब तीनों मिलके कर रहा था कोई काम तो 30 मिनट में कर दे रहा था, और जब दोनों ए और बी मिलके करता है तो उसको 50 मिनट में करता है। कौन से काम को करता है? काम पता है? नहीं। तो आप बोलेंगे सर काम नहीं पता है, तो उसका एलसीएम ले लेंगे। 30 और 50 का एलसीएम कितना होता है? तो बोलेंगे सर बड़े वाले को लेते 50 ले सकते थे, लेकिन 30 से 50 नहीं कटता, तो दुगुना करेंगे 100, 100 भी 30 से नहीं कटता, तो 150 करेंगे 3 गुना, तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है, तो 150 30 से भी कटता है, 50 से भी कटता है, तो ये हमारा है टोटल वर्क। ए बी सी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ए बी उसी काम को 50 मिनट में कर सकता है। किसी काम को काम पता नहीं था तो काम हमने निकाल लिया 150। कैसे? तो एलसीएम लेके। अब बताइए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों जब मिलता है तो 150 काम करने में 3 मिनट का समय, 30 मिनट का समय लेता है। तो 1 मिनट मतलब 1 मिनट में कितने काम करते होंगे? तो बोलेंगे सर 5 काम करते हैं। 30 मिनट में तीनों मिलकर 150 काम, तो 1 मिनट में 5 काम। अच्छा, ए और बी मिल के 50 मिनट में 150 काम करते थे, 1 मिनट में कितने? तो बोलेंगे सर 3 काम करता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता है, ये एफिशिएंसी है, ये क्षमता 5 है, और ए और बी की क्षमता 3 है। तो क्या यहाँ से सी की क्षमता निकाला जा सकता है? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ही निकाला जा सकता है। तो कैसे? अब बताइए ना भाई कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों जब मिलता है तब 5 काम करता है, और ए और बी जब मिलता है तब 3 काम करता है। अब अच्छा, तीनों मिल के 5, तो ए बी मिल के तो सी कितना काम करता होगा? सी, तो बोलेंगे सर ए और बी को 3 है या टोटल 5 है, तो 3 को घटा देंगे 5 में से तो निकल जाएगा। अच्छा, नहीं समझ में आता तो यहीं पे लिख देते हैं हम। यहाँ पे ये दोनों मिल के करता है 3, सी नहीं पता है कितना करता है, लेकिन सब मिल के करता है 5 मिनट में। तो अच्छा बताओ, क्षमता 5 है, एक तो सी की नहीं निकल जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो आएगा मेरा 2। मतलब सी की क्षमता कितनी आ गई? 2। सी की क्षमता 2 आ गई। अब पूछ रहा है सी जब इस काम को करेगा 150 काम को तो कितना समय लेगा अकेले करेगा? तो बोलेंगे सर सी की निकालना है, तो सी की क्षमता निकाल लिया हमने, ये एफिशिएंसी है किसकी? तो सी की। अब टाइम लेगा, टाइम बराबर क्या होता है? तो टाइम कौन लेगा? तो सी से करवाना सी, तो सी का टाइम। तो टाइम बराबर टोटल वर्क अपन क्या होता है? तो बोलेंगे सर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसका लेंगे? तो सी का, क्योंकि सी से ही सिर्फ करवाना है। तो टोटल कार्य है आपका 150, 80 की क्षमता है कितना? निकल के आया क्षमता 2, क्योंकि तीनों का 5 था, ए बी का 3 है, तो उस सी का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो अब बताइए कितना में कट जाएगा? तो 150 को 2 से काटेंगे तो 75 बार में कट जाएगा, ये 75 मिनट। मतलब सी जो अब अकेले 150 काम को करना पड़े उसको, तो वो 75 मिनट का समय लेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। ओके मेरे प्यारे भाइयों, चलिए ठीक, देखिए इसको एक बार। इस पे अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा मेरे प्यारे भाइयों किसी को, तो अगले क्वेश्चन में बिल्कुल समझ में आएगा, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 करेंगे अब प्यारे भाइयों। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर ये 2 रहा।
आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए देखिए क्या बोलता है। बोला ई, एफ तथा जी एक साथ 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। कोई एक काम है जिसको ई, एफ तथा जी 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, जब तीनों मिलकर काम करेंगे। तो यदि ई तथा एफ मिलकर उस काम को करेंगे तो 30 दिनों में। जब ई और एफ सिर्फ 2 लोग काम करेंगे तो उस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो जी अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? तो बोलेंगे सर आसानी से कर सकते हैं। तीनों मिल के, कौन कौन, ई है, एफ है और जी, जब तीनों मिलता है उस काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, और ई तथा एफ जब करता है, ई और तथा एफ जब करता है तो उस काम को करने में 30 दिन का समय लेता है। ठीक है, तो बोलेंगे उस काम को, किस काम को नहीं पता है तो काम निकालिए। काम निकालने के लिए 30 लेंगे, नहीं, 30 दूनी 60 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। ये एलसीएम है लेकिन है मेरा टोटल वर्क। अच्छा, तीनों मिलके ई प्लस एफ प्लस जी मिलके 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितने काम करता है? कितने काम करेंगे एक दिन में? ई प्लस एफ प्लस जी तीनों मिलके 60 काम को करने में 12 दिन का समय लेता है। तो एक दिन में कितना काम करता है? तो आप बोलेंगे सर 5 काम करता है। तीनों मिलके में एक दिन में कितने काम? तो 5 काम। ठीक है, अच्छा, ई प्लस एफ 30 दिन में 60 काम करते तो एक दिन में कितने काम करते? 2। अच्छा, ये दोनों का एफिशिएंसी 2 है, ये 3 का एफिशिएंसी 5 है। अच्छा, जी का एफिशिएंसी निकाल सकते हो क्या? क्या जी की एफिशिएंसी, ई लिख दिया यहाँ पे मतलब एफिशिएंसी। अच्छा, जी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा बताओगे आप? तो बोलेंगे जी सर, जब तीनों मिलता है तो 5 है और 2 गो रहता है तो 2 है। इसका मतलब अगला जो भी होगा जी का हो जाएगा कितना? 3। कैसे? तब बोलेंगे सर ई प्लस एफ प्लस जी का 5 है और ई और एफ का 2 है, तो ये दोनों का 2 है, टोटल का 5 है, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। 5 में से 2 को घटाएंगे, 3 हो गया। जी का एफिशिएंसी निकल गया, तो जी उस अकेले इस काम को करने में कितने दिन का समय लेगा? तो बोलेंगे सर टाइम ऑफ जी, किसका समय? तो जी का कितना? तो टोटल वर्क होता है अपन एफिशिएंसी, किसका एफिशिएंसी? तो जी का एफिशिएंसी कितना है? तो 3। 60 हो गया, 60 में 3 से भाग करेंगे तो 20 दिन। मतलब जब जी अकेले इस काम को करेगा, जी अकेले अगर इस 60 काम को करेगा तो 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे। आया समझ में मेरे प्यारे भाइयों? बिल्कुल समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। बहुत आसान में। और इस टाइप पे एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ठीक है, टाइप 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया हम लोगों ने, और टाइप 2 का एक और करेंगे हम लोग। आइए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बंधु, मेरे प्यारे लाडलो भाइयों एवं बहनों, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक्स किसी काम को अकेला 15 दिनों में कर सकता है। ओके, वाई जो है उसी काम को अकेला करेगा तो 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और एक्स वाई तथा जेड जब तीनों मिलकर उस कार्य को करता है तो 9 दिनों में कर सकता है। तो जेड अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? अब बोलेंगे सर इस पे 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है पीछे, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अच्छा, बोला एक्स जो है उस काम को करता है तो 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, वाई जब करता है उस काम को तो 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और जब एक्स प्लस वाई और प्लस जेड जब तीनों मिलकर उस काम को करता है ना तो 9 दिनों में कर सकता है। आया समझ में? एक्स करेगा तो 15 दिन में अकेला, वाई अकेले 15 दिन में, तीनों मिल के काम करेगा तो उस काम को 9 दिनों में। कौन से काम? आप बोलेंगे सर नहीं पता लेकिन आप जानते हैं करना क्या होता है। सर बोलेंगे इसका एलसीएम लेंगे, तो ले लीजिए ना भाई, एलसीएम तो लेना पड़ेगा, तो ले लीजिए। इसमें बड़ा कौन है? 30 है, 30 ले लीजिए, होगा 30 15 से तो कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। तो 30 दूनी 60 लेंगे, 60 भी 9 से नहीं कटेगा। 30 तिया 90 लेंगे, 90 लेंगे ना, 30 का 3 गुना तो 90 हो जाएगा ये। ठीक है, ये टोटल काम क्या माना मैंने? 90। ये हो गया एलसीएम 90 और मेरा टोटल काम हो गया 90। ऐसी संख्या है जो 15 से भी कटेगी, 30 से भी कटेगी और 9 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर बात हो गया, बात तो बन गया, खत्म। अच्छा, एक्स 90 लड्डू बनाने में 15 दिन का समय लेता है तो एक दिन में कितनी लड्डू बनाता है? बोलेंगे सर 6 लड्डू बनाता है। वाई जो है 90 लड्डू बनाने में 30 दिन का समय लेता है तो एक दिन में कितने? तो बोलेंगे सर 90 में 30 से भाग करेंगे तो 3 लड्डू बनाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड जो है 90 लड्डू बनाने में 9 दिन का समय लेता है तो एक दिन में कितने लड्डू बनाते हैं? तो बोलेंगे सर 10। मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिल के एक दिन में 10 लड्डू बनाता है। वाई अकेले 3 लड्डू बनाता है एक दिन में, एक्स अकेले 6 लड्डू बनाता है एक दिन में। अब बताइए भाई, पूछ रहा है एक्स का तो अलग से क्षमता है, वाई का भी अपना क्षमता है, तीनों का क्षमता है, क्या जेड का क्षमता पता है? तो बोलेंगे सर जेड का तो पता ही नहीं है। तो आप बता सकते हैं ना सर, बोलेंगे 6 हो गया एक्स और 3 हो गया वाई का, तो दोनों मिल के 9 कर दिया और तीनों मिल कर करता है तो 10, तो जेड का कितना हो जाएगा? बोलेंगे सर 10 में से दोनों को घटा देंगे जोड़ के तो 9, घटा देंगे 10 में से 9 तो हो जाएगा 1।
ये क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया किसकी, तो जेड की। बस बात खत्म हो गया। तो अब जेड कितना समय लेगा उस काम को करने में, तो जेड का समय निकालना है। तो जेड का समय टोटल वर्क अपन एफिशिएंसी किसका, तो जेड का। तो टोटल वर्क कितना है 90। अच्छा, क्षमता कितना है जेड का, तो बोलेंगे सर 1 है। मतलब कितना दिन का समय लेगा, तो बोलेंगे सर 90 दिन का समय लेगा। जब जेड इस अकेले काम को करेगा तो 90 दिन का समय लेगा। आया समझ में मेरे प्यारे भाइयों? उम्मीद करते हैं अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। समझ में आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तो आज के लिए हम लोग टाइप 2 तक ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग टाइप 3 करेंगे और हम लोग अब डेली वीडियो अपलोड करेंगे, डेली वीडियो बनाया करेंगे। मेरा तबीयत ख़राब था कुछ, इस कारण से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए और सबको खुश रखिए। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।